नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस महत्वपूर्ण वीडियो में। कूटनीति में कहा जाता है कि स्थिति बदलती है, परिस्थिति बदलती है तो संबंध भी बदल जाते हैं। एक देश जिसमें इंडिया आउट के नारे लग रहे थे, इंडिया को देश से बाहर भगाया जा रहा था, आज उसी इंडिया के प्रधानमंत्री का स्वागत किया जा रहा है, उन्हें गॉड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। तो इंडिया आउट से लेकर इंडिया इन तक, इंडिया की बेइज्जती से लेकर इंडिया के सम्मान तक की ये जो सफर है, इसको समझेंगे। मालदीव और भारत के संबंधों को समझेंगे, मालदीव की स्थिति को समझेंगे और समझेंगे 2023 से 2025 तक इंडिया आउट से इंडिया इन तक का सफर कैसे रहा। आइए शुरू करते हैं। पीडीएफ फ्री है, आप इस नंबर पर मैसेज करके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। वीडियो देखेंगे तो पीडीएफ का इंपॉर्टेंस भी समझ में आ जाएगा और आपका मन करेगा मैसेज करने का, पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। भारत मालदीव संबंधों में नया भू राजनीतिक अध्याय आया है। नया इसलिए कहा जा रहा है कि कभी भारत को देश से बाहर निकालने की बात करने वाले मालदीव के राष्ट्रपति आज प्रधानमंत्री मोदी को सम्मान दे रहे हैं, इस वजह से इसे नया अध्याय कहा जा रहा है। पहले आप समझ लो कि मालदीव है कहां पे। आपको पता होना चाहिए कि मालदीव की लोकेशन क्या है और मालदीव के देश के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। तो देखिए, भारत के मैप को देखेंगे तो भारत के मैप में दक्षिण पश्चिम, भारत के मैप में दक्षिण पश्चिम में अरब सागर, अरब सागर में लक्षद्वीप और लक्षद्वीप के नीचे एक देश स्थित है जिसे मालदीव कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मालदीव। मालदीव लगभग 1200 द्वीपों का समूह है और 200 द्वीपों पर जो है वो कौन रहते हैं? लोग रहते हैं। आप इस तरीके से ये द्वीप इस मैप में यहां पर देख सकते हैं। ये द्वीप जो हैं आपको दिख रहे हैं। मालदीव दुनिया का सबसे समतल देश है। इसकी औसत ऊंचाई मात्र 1.5 मीटर है। मतलब कि जलवायु परिवर्तन की वजह से अगर समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ी तो मालदीव जो हो धीरे धीरे डूब जाएगा, क्योंकि ये बहुत समतल है, समुद्र तल के बहुत समान है। मालदीव जो है उसकी राजधानी माले है और इसकी जनसंख्या जो है वो लगभग 5.85 लाख या आप लगभग 6 लाख मानो। हमारे यहाँ पे तो एक शहर में इतने लोग रहते हैं। ठीक है। आधिकारिक भाषा धीबेही है, मुद्रा है मालदीपियन रुपया। मालदीपियन रुपया जो है मालदीव की करेंसी है, इसे आप इंग्लिश में मालदीव्स भी कह देते हैं। ठीक है। अर्थव्यवस्था पर्यटन और मछली पालन पर आधारित है और मालदीव जो है अपना स्वतंत्रता दिवस 26 जुलाई को मनाया जाता है। इसी 26 जुलाई के स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी को बतौर चीफ गेस्ट बुलाया गया है। इस वजह से हम इस चर्चा के लिए इस वीडियो को बना रहे हैं। तो आपको लोकेशन पता चल गई। भारत के दक्षिण पश्चिम में अरब सागर और हिंद महासागर में स्थित एक देश है, नाम है मालदीव्स। राजधानी का नाम है माले और राष्ट्रपति मुइज्जू हैं यहाँ के अभी वर्तमान में। करेंसी कौन सी है? करेंसी जो है वो मालदीपियन रुपया है। ठीक है। लगभग 6 लाख जो है इसकी आबादी है। अर्थव्यवस्था पर्यटन और मछली पालन से चलती है। अब देख लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की जो यात्रा है उसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या हैं, ये चर्चा का विषय क्यों है इस यात्रा को, इसको आपको बता देते हैं। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा, ये प्रधानमंत्री मोदी जी 60वीं स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में उन्होंने भाग लिया। आप ये चित्र देख रहे हैं। 26 जुलाई को मालदीव का इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा था, उसके मुख्य अतिथि बनाए गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये दिखाता है कि दोनों देशों के संबंध ऐतिहासिक हैं और ये बहुत सुधार की स्थिति में हैं। भारत ने मालदीव को लगभग 4,850 करोड़ या 565 मिलियन डॉलर की सहायता देने की घोषणा करी है। भारत मालदीव में 565 मिलियन यूएस डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। किन चीजों में? इसे लाइन ऑफ क्रेडिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है लगभग 5,000 करोड़ या 4,850 करोड़। डॉलर में बोला जाए तो 565 मिलियन। ठीक है। बुनियादी ढांचा बनाया जाएगा, मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण किया जाएगा इस पैसे के माध्यम से। इसके अलावा भारत और मालदीव ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बातचीत शुरू करी है और दोनों देशों ने कुल मिलाकर 8 एग्रीमेंट किए हैं। मतलब प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा में उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के कार्यक्रम में भाग लिया, उन्होंने 8 समझौते किए
और मालदीव को जो है लाइन ऑफ क्रेडिट के तहत $565 मिलियन की मदद की घोषणा भी की। साथ में प्रधानमंत्री मोदी ने एक विशेष कार्यक्रम के तहत मां के नाम एक पेड़ भी लगाया। मां के नाम एक पेड़ मालदीव में भी लगाया और अभी वो यूनाइटेड किंगडम गए थे, वहां पर भी उन्होंने लगाया था। तो ये महत्वपूर्ण जो है बिंदु हैं प्रधानमंत्री मोदी जी की मालदीव यात्रा के, जो उन्होंने करी 60वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मालदीव के। अब यहां पर अब हम समझ लेते हैं कि भारत और मालदीव के रिश्तों में तनाव कैसे आया था 2023 के बाद, उनकी बात करेंगे, और फिर सुधार कैसे हुए, अच्छे कैसे हुए, उसकी बात करेंगे। ठीक है, इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया। देखो स्थिति बिगड़ती कहां से है, 2023 में जो है मालदीव में भारत विरोधी अभियान और भारतीय सैन्य उपस्थिति का विरोध किया गया और इसका नाम दिया गया इंडिया आउट कैंपेन। मतलब मालदीव के लोग कह रहे थे कि इंडिया के लोग मालदीव से आउट हो, भारत का विरोध किया जा रहा था। ठीक है, राष्ट्रपति मुइज्जू सत्ता में आए, इन्होंने भारत का पहले विरोध किया सत्ता में आने के लिए, और ये नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बन गए। और किसकी ओर झुकाव बढ़ गया, चीन की ओर झुकाव बढ़ गया। तो मालदीव जो है वो किसकी टीम में जाने लगा, चीन की टीम में जाने लगा। हेलीकॉप्टर ऑपरेशन विवाद, मालदीव ने भारतीय सैन्य हेलीकॉप्टर के संचालन पर आपत्ति जताई, चीन की तरफ गया, भारत के हेलीकॉप्टर पर विवाद दिखाया, सेना का विरोध किया, इंडिया आउट कैंपेन चलाया। इससे भारत और मालदीव के संबंध में तनाव आ गया। तो यहां पर मोदी जी ने क्या कहा, मोदी जी ने कोई बात नहीं कही। मोदी जी जो हैं उन्होंने लक्षद्वीप की यात्रा करी और जनवरी 2024 में प्रधानमंत्री मोदी जी की लक्षद्वीप की जो फोटोज हैं वो वायरल हो गई और ट्रेंड करने लगा बॉयकॉट मालदीव। भारत में सोशल मीडिया पर पर्यटन के लिए मालदीव का बहिष्कार होने लगा और लक्षद्वीप की बात होने लगी। इशारों में प्रधानमंत्री मोदी जी ने बता दिया कि मालदीव तुम्हारी अर्थव्यवस्था टूरिज्म से चलती है, हम तुम्हारे टूरिज्म को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे अगर आप हमारा विरोध करेंगे और अगर आप चीन का समर्थन करेंगे। तो मोदी जी की जो लक्षद्वीप यात्रा है वो एक कूटनीतिक कदम था जो बहुत सही साबित हुआ। और फिर क्या हुआ, रिश्तों में परिवर्तन शुरू हो गया। मालदीव ने जो है वो चीजें सुधारना शुरू कर दी। फिर भारत ने मालदीव को मानवीय सहायता भेजी, दवा, ईंधन, खाद्य भेजा और ऋण सहायता जारी करी। फिर मुइज्जू जो है अक्टूबर 2024 में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू 5 दिन के भारत के रिश्ते पर आए, जहां पर वो मोदी जी से बोल के गए थे कि आप हमारे स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में आएंगे। ठीक है, 5 दिवस का दौरा था, अक्टूबर 2024 में भारत आए थे मालदीव के राष्ट्रपति। फिर पीएम मोदी जो हैं अभी गए हैं जुलाई 2025 में मालदीव के दौरे पर, स्वतंत्रता दिवस के मुख्य अतिथि बन के गए हैं, बुनियादी ढांचे के निवेश के लिए आर्थिक सहायता की घोषणा करी है और 8 द्विपक्षीय समझौते किए हैं, जिनमें एफएटीए, रक्षा समझौते, स्वास्थ्य, डिजिटल और अन्य सहयोगी चीजें शामिल हैं। तो जो इंडिया आउट था अब वो इंडिया इन है, जो रिश्तों में तनाव था अब वो रिश्ते अच्छे हैं। अब भारत को यहां पर जरूरत है कि भारत मालदीव के साथ संबंधों को और बेहतर करे। जो लाइन ऑफ क्रेडिट देने की घोषणा की गई है उसको टाइम पे पहुंचा जाए, टाइम पे काम किया जाए और चीन के प्रति मालदीव के झुकाव को कम से कम किया जाए। और भारत और मालदीव के जो ऐतिहासिक संबंध रहे हैं 2023 के पहले, उनको बरकरार रखा जाए और इंडिया की मजबूत स्थिति मालदीव में करी जाए। उम्मीद है कि ये वीडियो आपको ठीक लगा होगा, कमेंट में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो में इतना ही।